उसे तोते की तरह रट लिया है कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। तो आज जहाँ भी देखो सत्संग हो रहा है, सब रट्टू तोता तोते की तरह रट लिया है प्रार्थनाएं, भजन, ब्रह्म ज्ञान के, आत्म ज्ञान के, लेकिन उनके हृदय में वो ब्रह्म भाव, आत्म भाव, सर्वव्यापक भाव नहीं जगा है। तो ऐसे रटने से, तोतों की तरह बोलने से कुछ कल्याण नहीं होगा। ये सारा अष्टावक्र गीता तुम मुखस्त कर लो, सारी गीता, हनुमान चालीसा, कोई भी रट लो और रोज बोलो। नहा धोकर बैठ जाओ, 15 मिनट 10 मिनट का नाटक करते ना हर व्यक्ति। धार्मिक लोग एक छोटी सी दुकान बना रखी है, छोटे छोटे मूर्तियां रखी है पीतल वगैरह के, कुछ कांच के फ्रेम वाले के, उनको फूल इधर से लाए, चुरा के रख दिया, हाथ जोड़ लिया और गीता पढ़ ली। सारे जीवन तुम गीता पढ़ लो, सारे जीवन में राम 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 करो, सारे जीवन राधे राधे करो, कल्याण नहीं होगा। अरे ये जो तुम रोज पढ़ लेते हो गीता के अध्याय 1 से 18 तक, रामायण के 8 कांड 1 से 8 तक, फिर हनुमान चालीसा, ये तुमने पेनड्राइव में भी तो भर रखा है, सीडी में भी भर रखा है, कैसेटों में भी भर रखा है। रोज चलाओ तो वो पेनड्राइव का कल्याण हो जाएगा, सीडी का नहीं। अरे रोज चलाने से पूरा, हम तो कभी भूल भी जाएंगे, उच्चारण में भी गलती हो जाएगी, लेकिन पेन ड्राइव में जो भरा है उसके उच्चारण में गलती, सीडी में कोई गलती, वो तो जो का त्यों। तो उनका क्यों नहीं होगा कल्याण? वो तो पूरा बोलते हैं, रोज करते। तुम तो छुट्टी भी मार देते हो, आज आराम करेंगे, आज नहीं, कल कर लेंगे। उनका क्यों नहीं कल्याण होगा? तुम्हारा कल्याण होगा। तुमने कैसे विश्वास कर लिया? तुम्हारे में और उनमें कोई अंतर? जैसे वो पेन ड्राइव में भरा है, जैसे वो तुम्हारे सीडी में भरा है या तुम्हारे कैसेट में भरा है, ऐसा तुमने अपने मुख में भरा है। हृदय में वो बात बैठेगी, देह भाव छूटेगा, कर्ता भाव छूटेगा, जीव भाव छूटेगा। जब तक देह भाव नहीं छूट रहा है, कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जब तक कि तुम्हारा कर्ता भाव नहीं छूटेगा, कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा। जब तक तुम्हारा जीव भाव नहीं छूटेगा, कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कल्याण तो तभी होगा जब तुम्हारा देह भाव छूटे, कल्याण तभी होगा जब तुम्हारा अपना कर्ता भाव छूटे, और कल्याण तभी होगा जब तुम्हारा जीव भाव छूटे। ये छूटने के लिए तो तुम्हारा कोई प्रयत्न ही नहीं है। बस रोज रोज हमको सुना दिया करो, आपके मुख से सुनने से हमको अच्छा लगता है। अरे मेरे ग्रंथ में भी लिखा है, ग्रंथ को पढ़ने से और अच्छा नहीं लगता, आपके मुख से अरे जीवन भर भी सुनते जाओगे तो कुछ कल्याण नहीं। उन बातों को अपने अंदर धारण करो। ये 3 चीजें मेरे को जीवन में धारण करना है। 3 चीजों में से एक चीज भी हमने तो धारण नहीं की। न तो देह भाव से हमारा अहंकार गया, न कर्ता भाव से अहंकार गया, न जीव भाव से अहंकार गया। तो प्रयत्न यही करो, हर क्रिया में मैं साक्षी, हर क्रिया में मैं साक्षी। उठते बैठते चलते खाते पीते लेते देते सोते, कर्म में कोई रुकावट नहीं है। कर्म कोई भी खराब नहीं, कर्म कोई भी दुख रूप नहीं, कोई कर्म पाप रूप नहीं। पाप रूप तो यही है कि अपने को हमने देह के साथ जोड़ दिया, हमने इंद्रियों के साथ अपने को जोड़ दिया, हमने अपने को मन बुद्धि के साथ जोड़ दिया। बस यही पाप रूप है, इसी को पाप है और यही नरक ले जाने वाला है। अब चाहे तुम गंगा स्नान करो, कि चाहे राम राम की माला करो, कि चाहे तुम दान धर्म करो, लेकिन तुमने इन 3 से अपने को जोड़ रखा है। कौन 3? देह भाव, कर्ता भाव और जीव भाव। तुम जो भी करो नरक जाओगे, तुम्हें पुनर्जन्म को पाओगे, तुमको फिर जन्म मरण के चक्र में आना पड़ेगा। इंद्र पद
ब्रह्मा का पद भी वहाँ से हटेगा तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बनकर भोगना पड़ेगा। ये नहीं कि वो अब ब्रह्मा मनुष्य शरीर में आकर ही रहेंगे कि इंद्र देवता यहाँ, अरे इनका और भी नीचे योनियों में जाना पड़ता है। इसलिए मानव जीवन में आकर आत्म ज्ञान छोड़कर जो भी कर रहे हो प्रमूढ़ा, उसके बराबर कोई मूढ़ आदमी, मूर्ख आदमी, अज्ञानी नहीं। भगवान ने तो गीता में कहा है, देवताओं को भजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों को भजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को भजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। पर इनका ये पूजना मूढ़मती का है, अज्ञानता का है। इनको बुद्धि नहीं। बुद्धिहीन पुरुष इन देवी देवताओं की, भूत प्रेतों की, पितरों की, बुद्धिहीन, साफ शब्द में अज्ञानी, बुद्धिहीन, मंद बुद्धि वाले लोग उनकी पूजा करके और बार बार गिरते हैं, ने जन्म मरण में फंसते हैं। किंतु जो मेरी भक्ति करता है, मेरी उपासना करता है, वो मुझको ही प्राप्त हो जाता है और उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। जो जरूरी चीज है उसको दे देता हूँ और जो जरूरी नहीं उससे उसको छीन लेता हूँ। योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्। जो मेरे को जिस भाव से भक्ति करता है मैं उसको उसी भाव से उसकी मदद करता हूँ। तो परमात्मा के साथ में हमको एकत्व भाव करना है तो हम परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। और भूतों की, प्रेतों की, देवी देवताओं की, एक आता है ना महीना, श्राद्ध का महीना, तो जितने लोग हैं ये सब पूजा पाठ करने वाले, आज दादाजी का श्राद्ध है तो आज पिताजी का, माताजी का, इनका श्राद्ध है तो दूध मंगाओ, खीर बनाओ और फिर उनको करो। ये सब भूत प्रेत बनने वाले हैं, ये सब उन्हीं के कुत्ता बिल्ली बनने वाले हैं। जो भी पितरों की उपासना करते हैं मनुष्य शरीर में आकर, इनको फिर क्योंकि उनके भूत प्रेत देवता बने हुए बैठे हैं पितृ लोग, तो उनके पितृ कहाँ नीच गति में गए हुए हैं और उन नीच गति वालों के लिए तुम यज्ञ कर रहे हो, उनमें प्रीति करते हो, तो तुमको भी उसी योनि में जाना पड़ेगा। समझ लो इस बात को। एक दिन पहले भी कहा उनके लिए आंसू बहाए तो वो आंसू भी तुम उनको पीना पड़ेगा। तुमने नाक छिड़का है तो तुम्हारे पितरों को उनकी याद में नाग भी, थूक भी ग्रहण करना पड़ेगा। तो केवल आत्मचिंतन को छोड़कर जो कुछ भी कर रहे हो सब पाप रूप कर्म है, सब बंधन रूप कर्म है, सब नरक ले जाने वाले हैं। केवल मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जो तुम्हारे कल्याण के द्वार पर खड़ा हुआ है। चाहो तो अंदर घुस जाओ और चाहो तो पलट के संसार में भटको। मनुष्य जीवन क्या है? मुक्ति का द्वार, दरवाजा। इस दरवाजे के ऊपर खड़ा रहता है पटले, तो चाहे तो घर चला जाए और चाहे तो अंदर आकर बैठ गया। ये दरवाजे पे जो खड़ा है तो ये मुक्ति का दरवाजा है मानव जीवन। इस पे आकर और तुमने अगर एक कदम आगे बढ़ा लिया, देह से अपने को अलग कर लिया, तो तुम परमात्मा में, और तुमने अगर मनुष्य जीवन में आकर और थोड़ा इधर संसार की तरफ घूम गए तो फिर तुम्हारा वो बंधन